खेसारी जी का बिल्कुल गाना ब्लॉक हो गया होता। इसी गाने को जो है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव उठा करके आपका गा दिया पूरा सेम टू सेम। कहाँ है कि ट्रेंडिंग स्टार? वो चोर स्टार है कि ट्रेंडिंग स्टार है? आप नहीं कहीं उनका गाना गा दिया होगा खेसारी जी का? तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। राइटर को बुलाइए और गायक जी को बुलाइए, दोनों जने को कसम खिलवाएंगे हम। अच्छा, तो इसमें खेसारी लाल यादव की क्या गलती है? जो राइटर उनको गाना देता है उनकी न गलती है। खेसारी लाल यादव खुद से किसी के गाने सुन करके थोड़ी गा देते हैं। वैसे राइटर को हटा दीजिए अपने पास से, उनका गाना मत लीजिए। क्या मतलब उनका गाना लेने का? आदि ले ले बिया पाव भर हिलवले बिया गाँव भर। प्रमोद प्रेमी जी भी हमारा गाना उठाए थे कई बार। ऐसा आप लोग जाकर चेक कीजिए कि किसका गाना कब आया है, तो अब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। भोजपुरी में किसको देख करके सीखते हैं, पवन सिंह जी को या खेसारी जी को? पवन भैया के, पवन भैया के। हाथ जोड़ के करो तनी रौरा से गुहार, हमारे चाची हो पवन भैया पकड़ी हो विचार। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का एक गाना आता है जिस गाने का बोल होता है कि ले ले बिया पाव भर हिलौले बिया गांव भर। दोस्तों, ये जो गाना आया है ये गाना चोरी का है। हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, और उसी गाने के सिंगर हमारे साथ भोला रंगीला जी है। चाहेंगे सबसे पहले इस गाने को 2 लाइन गुनगुनाइए। आदि ले ले बिया पाव भर हिलवले बिया गाँव भर, क्वालिटी बमाल के कि धोइले बिया छाव भर। अच्छा, इसी गाने को जो है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव उठा करके आपका गा दिया पूरा सेम टू सेम। कहाँ है कि ट्रेंडिंग स्टार? वो चोर स्टार है कि ट्रेंडिंग स्टार है? यानी कि ट्रेंडिंग स्टार आप खेसारी लाल को नहीं मानते, चोर स्टार मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल वो चोर स्टार है। जितना गाना देखिए सब कॉपिए गाएंगे सब। अच्छा, तो इसमें खेसारी लाल यादव की क्या गलती है? जो राइटर उनको गाना देता है उनकी न गलती है। खेसारी लाल यादव खुद से किसी के गाने सुन करके थोड़ी गा देते हैं। वैसे राइटर को हटा दीजिए अपने पास से, उनका गाना मत लीजिए। क्या मतलब उनका गाना लेने का? जब चोरी गाना उठाकर आपको देते हैं वैसे राइटर को मत रखिए, अगले गाना में वैसे राइटर को मत रखिए। बात तो खैर इनकी भी सही है कि अगर कोई राइटर आपको चोरी का गाना देता है तो आप उनका गाना दोबारा मत गाइए। उनके वैसे राइटर को आप हमेशा हमेशा के लिए साइड कर दीजिए, जो चुरा करके नहीं देते हैं, जो आपके छवि को अच्छा बरकरार रखे भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर, वैसे राइटर को अपने पास रखिए। लेकिन वो इसलिए करते हैं कि उनको भी पैसा कमाना है ना भाई। विवाद कराएंगे, माहौल बनाएंगे, छोटे छोटे सिंगर के गाना उठाकर उसको गा के वायरल कराकर, और पीछे से लड़का रोता रहेगा, गायक रोता रहेगा। उस गायक का रोने का क्रेडिट और उनका पर्सनली का क्रेडिट सब जाकर मिलकर उनको ज्वाइंट होगा और वो अपना पैसा कमाएंगे। करोड़पति अरबपति खरपति बनते जाएंगे जीवन भर। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि ये गाना आपका 4 या 5 जनवरी को ही जो है लगभग OTT पे रिलीज हो चुका था। अच्छा, तो जब 4-5 जनवरी को आप इस गाने को रिलीज किए हैं तो इसका मतलब इस गाने को आप उससे भी पहले गाए होंगे तब ना इतना तारीख को रिलीज किया? देखिए, वो गाना मैं नवंबर में रिकॉर्ड किया था, नवंबर में। और वो गाना जो मैं लिखवाया था राइटर जी से, तो वो हमको लगता है कि अप्रैल मई में गाना वो लिखवाया था, अप्रैल मई में। और पता नहीं ये कैसे कहाँ से क्या मैटर हुआ कि ये लोग आज चल के आज जैसे हमारा गाना रिलीज होता है 10-20 दिन उसी टाइम जब अथी होता है तो देख रहे हैं कि हमारा गाना ब्लॉक करा देगा यूट्यूब पर से। तो वो तो भाग्य कहिए कि OTT पे रुक गया गाना, क्योंकि हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है, हम उतना लड़ नहीं पा रहे हैं। जो भी है सोशल मीडिया का जो तौर तरीका है क्या नहीं है, स्ट्राइक फिर स्ट्राइक, ये ब्लॉक कराना। हमारा गाना जब ब्लॉक करा दिया लोग तो हम बहुत रोए उस दिन कि आखिर ये कैसे हो गया। फिर हम सोचे कि अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं पता तो चलेगा कि इसकी सच्चाई कहाँ तक है। लेकिन सच्चाई यही हुआ कि अचानक 28 फरवरी को उनका गाना आ जाता है। यानी खेसारी लाल यादव का गाना आ जाता है, इसीलिए आपका गाना जो है ब्लॉक हो जाता है? एकदम बिल्कुल, हमारा गाना ब्लॉक इसीलिए कराया गया था क्योंकि खेसारी लाल का गाना लाना है। गाना अच्छा था, गाना बढ़िया था, इसलिए वो। अच्छा, जब गाना रिलीज हुआ था, आप जो जिस कंपनी से उसका गाना आया खेसारी जी का, चाहे उनके जो टीम के मेंबर है, उनसे आपने संपर्क करना नहीं चाहा कि भैया ये गाना मेरा है, आप क्यों गा दिए, चाहे क्यों गवा दिए? देखिए, हमने इस बात को कहा था, कब कहा, जब उन्होंने गाना जब रिलीज़ किया तो हमने बात को रखा, लेकिन वो लोग हमारा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। फ़ोन कट करते रहे हैं, कोई हमारा सुन नहीं रहा है। जो लोग कनेक्ट में है, मैं उन लोगों को फ़ोन लगाने की कोशिश किया है, लेकिन वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, जो इस गाने के राइटर है प्रभु विष्णुपुरी जी, उनसे आपने कांटेक्ट करने की कोशिश किया या नहीं? मैंने उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया, वो हमारा फ़ोन देकर काट दे रहा है।
देख रहे हैं कि भोला जी का फोन आ रहा है तो फोन काट दे रहे हैं। इससे यानी पहले कि वो समझ जा रहे हैं कि भाई इसी गाने से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करने के लिए, बात करने के लिए फोन कर रहे हैं। बिल्कुल 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 100%। यानी कि आपका गाना जो है पूरा एकदम मिली भगत सब लोग मिल करके और ये गाने को उठाए हैं। एकदम एकदम वो लोग जानते हैं ना, वो लोग ये जानते हैं कि भोला के पास फॉलोअर नहीं है, भोला को कोई जानता नहीं है, उसका गाना ब्लॉक करा दो और अपना पैसा जो कमाना है। इनको तो भाई स्टारडम चाहिए, जो राइटर है इनको तो भाई पब्लिक में चाहिए ना कि हाँ हमारे गाना ज़्यादा रील थी वायरल होता, सबसे ज़्यादा हमारे गाना वायरल होता, तो अब बड़का बड़का स्टार के यहाँ गाना जात रही। ये सोच के ये लोग छोटे गायक का गाना उठाकर और पब्लिकली में ये सब ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि आप एक नॉन स्टार हैं तो आप खेसारी जी का गाना ही मान लीजिए कहीं से सुन करके, किसी स्टूडियो से सुन करके, चाहे किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास से सुन करके, किसी राइटर के पास से सुन करके, आप नहीं कहीं उनका गाना गा दिया होगा खेसारी जी का? तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। राइटर को बुलाइए और गायक जी को बुलाइए, दोनों जने को कसम खिलवाएंगे हम। ऐसी अगर बात है तो दोनों जने को कसम खिलवाएंगे कि हाँ सच्चाई बताइए, जो सच्चाई आप बोलते क्यों नहीं है। स्टार्टअप के चक्कर में कुछ भी महाराज, पैसा कमाना है तो तरीके का पैसा कमाइए, ये सब फालतूगिरी करके कमाते क्यों हैं? चोरी या नौटंकी करके पैसा क्यों कमाते हैं आप लोग? आपके पास टैलेंट खत्म हो गया है, आपके पास पब्लिक नहीं है, आपके पास फॉलोअर तो इतना बढ़िया हो गया, तो आप अच्छे अच्छे गाने गाइए और वो गाना गाइए जो कॉपी नहीं हो, कोई लड़का नहीं गाया है। छोटे छोटे कलाकारों का ये पाप लगे महाराज, समझते हैं? आज बढ़िया जवानी है तो चल रहे हैं आप, जिस दिन बुढ़ापा आएगा सबसे ज़्यादा उसका असर आप पे कट कट के जाएगा, ये जान लीजिएगा। अच्छा, आपसे खेसारी लाल जी बहुत सीनियर हैं, बिल्कुल, तो आप को तो खुशी होना चाहिए कि हाँ यार चलो हमारा गाना खेसारी जी सुने हैं और हमारे गाने को खेसारी जी गाए हैं, आपको तो खुशी होना चाहिए। देखिए खुशी होता है, लेकिन ये भी होता है कि अरे यार मैं इतना दिन से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे कई गाने ऐसे हैं। अभी पिछली बार वही प्रभु विष्णुपुरी जी हैं, उनके लड़के हैं, वही लोग हैं जो चंदन चंचल को उठाकर पढ़निहार पियावा अब ले पढ़ के ना ले मेरा गाना उठाकर गा दिए। उसके बाद जब बोलना शुरुआत किए तो वो लोग हमको फ़ोन पर धमकी देना शुरू किए कि हम गुड़ावा अथवा तुरदेव यू फलान ठेकान हमारे जिला में रह के। आप जाकर देखिए, मैंने उसके बाद प्रमोद प्रेमी जी भी हमारा गाना उठाए थे। कई बार ऐसा हुआ, आप लोग जाकर चेक कीजिए कि किसका गाना कब आया है, तो अब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। कि हम लगातार जो है बड़े बड़े सुपरस्टार आपका गाना चुरा करके गा चुके हैं, चंदन चंचल जी हो, प्रमोद प्रेमी जी हो या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी जी हो। बिल्कुल, आप जाकर चेक कीजिए कि किसका गाना कब आया है, तो पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। 3 साल पहले गाना हम गाए थे, वो गाना उठाकर प्रमोद प्रेमी जी गाए। उसके गाना था वो गाना था कि बलमुआ बिना बाया तर से माई रे माई। आप सर्च कीजिएगा किसका पहले गाना है, बलमुआ बिना बाया तर से माई रे माई। वो गाना उठाकर अभी साल भर पहले वो गा दिए थे। और हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है, फॉलोअर नहीं है, हमको कोई नहीं जानता है, हम नहीं कह पाते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता है। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, आप अगर एकदम जेन्युइन काम कीजिएगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए आप राइटर से गाना लेते हैं तो उनसे भी एनओसी ले लीजिए, म्यूजिक डायरेक्टर का भी एनओसी ले लीजिए, मतलब पूरा आप अपने गाने को अगर पेपर से अगर मजबूत रखेंगे ना, तो खेसारी जी हो चाहे कोई कलाकार, कोई आपका गाना अगर उठा के गाता है तो आप उसके गाने को ब्लॉक करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसका अधिकार है, आपके पास ओरिजिनल वो चीज़ है, आपकी प्रॉपर्टी है। देखिए वो क्या है ना कि आज इतना बड़ा पहाड़ जब टूटा है हम पे, तो अगली बार से हमारी यही रहेगा कि वो काम जरूर ही हम करवा लें, ताकि हम लड़ने में मजबूत हो जाएं। हमको प्रॉब्लम हो रही है और हम वो पता कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पेपर का अगर व्यवस्था होता तो अब तक तो गाना हम ब्लॉक करा दिए होते। भैया लोग बता रहे थे कि यही काम आप पहले कर लिए होते तो इतना दिन नहीं देखना पड़ता लोग आपको। हाँ, खेसारी जी का बिल्कुल गाना ब्लॉक हो गया होता। अब हमारे पास पेपर का व्यवस्था नहीं, हमको क्या पता था कि ये लोग ऐसे ही काम करेंगे। हमको तो मजाक लग रहा था कि अरे यार कैसे ऐसे हो सकता है, और सच में वो ऐसा काम कर दिए। लेकिन आगे से ध्यान रखना है, आगे से ध्यान रखना है कि कोई कलाकार अगर हमारा गाना उठा करके गाता है तो हम उसके गाने को ब्लॉक करा सकें। बिल्कुल, तो इसका व्यवस्था अब हम सोच लिए हैं कि भाई नए जितने कलाकार हैं उन सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, सबको ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपना पेपर से व्यवस्था जो है टाइट रखें, ताकि अगले कलाकार को भाई कोई भी हो, कोई भी सुपरस्टार अपने आप को करता हो, भाई पब्लिक सुपरस्टार बनाती है, आप खुद से तो सुपरस्टार थोड़ी होते हैं। और पब्लिक को जब सच्चाई पता चलेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। अभी अगर खेसारी लाल जी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपकी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँचती है तो डायरेक्टली क्या कहना चाहेंगे खेसारी जी को? मैं खेसारी भैया को मैं यही कहूँगा कि भैया प्लीज़ जब आप गाना गाए तो आप पता कर लीजिए। जब ये आपको भी पता चल गया होगा, ऐसा नहीं आप मुझे भी पता चला कि आपने ये चीज़ सुना है, ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि कम से कम क्रेडिट दे देना चाहिए भैया, कि क्रेडिट जो है जिस सिंगर ने गाया है, जो राइटर ने लिखा है, आप दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आप बस वायरल करना है, वायरल करके पैसा कमाना है, तो पैसा कब तक चलेगा आपका? ये सब तानाशाही कब तक ये सब आप लोग करेंगे? बताइए, गलत बात है ना भैया।
आप कम से कम क्रेडिट दे दीजिए, मैं यही कहूँगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप अपना क्रेडिट मांगते हैं कि भाई क्रेडिट हमको मिल गया और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमको क्रेडिट दे दीजिए, हम इतना में ही खुश है। पब्लिक में आकर बोल दीजिए कि हाँ हमारे भाई का, छोटे भाई का गाना था, मैं बस इतना में ही खुश हूँ। छोड़िए जितना पैसा लगा म्यूज़िक में लगा, जो भी है राइटर को दिए, क्या किए क्या नहीं किए, जो तो वो तो हमारे ऊपर पहाड़ टूटा वो तो समझे, लेकिन कम से कम क्रेडिट दे दीजिए भैया। अच्छा, भोला रंगीला जी भोजपुरी में किसको देख करके सीखते हैं, पवन सिंह जी को या खेसारी जी को? पवन भैया के। और सबसे ज़्यादा हम अभी फिलहाल में जब से हम कर रहल बनी, हमारे विजय चौहान जी के तमाम गाना हम गाइले। आप यूट्यूब पे भी जाके सर्च कर ले कि हम विजय चौहान जी के बहुत बड़ा फ़ैन बनी। अभी फिलहाल से लेके लगभग साल डेढ़ साल से सबसे ज़्यादा वहाँ का नाम पगावे नहीं, और सबसे ज़्यादा हम पवन जी के देख के हम सीखले बानी, शुरू से लेकर अभी तक ले। अच्छा, अभी पवन सिंह जी जैसे सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं, आपको भी पता चल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर कोई गाना अगर 2 लाइन आपको गुनगुनाना हो, कैसे गाएंगे? बस ऐसा ही कहब कि अरे के हाथ जोड़ के कहो तनी, हाथ जोड़ के करो तनी रौरा से गुहार, हमर चाची हो पवन भैया पकड़ी हो विचार, हमर चाची हो पवन भैया पकड़ी हो विचार। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ भोला रंगीला जी। इनके बातों से आप कितने सहमत हैं, और खेसारी लाल जी ने जो इनका गाना चुरा करके क्या सही किया है या गलत किया है, ये जो अपना इंसाफ के लिए आपसे लगातार गुहार लगा रहे हैं, क्या इनका कहना भी सही है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जोड़ दीजिएगा।